हेलो गाइस, वेलकम टू एडोफिन्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं रोहित जी फ्रॉम जलंधर, जिनका रिसेंटली फिनलैंड का स्टडी वीज़ा अप्रूव हुआ है एंड ये अपना लाइफ का फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिनलैंड में। एंड अपना आज रोहित जी से बात करेंगे एंड समझेंगे इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही, कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं एंड कौन सी इनकी यूनिवर्सिटी है और इनका VFS का प्रोसेस कैसा था। आगे चलने से पहले एक बार मैं रोहित जी की प्रोफाइल थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। रोहित जी एक वाइकिंग इंडिया नाम की कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बड़े स्केल की। वहाँ पे एज एरिया सेल्स मैनेजर काम कर रहे हैं। सारा पंजाब का एरिया ये मैनेज करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल्ड हैं। बिजनेस के पर्पज से इनको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं एंड बिजनेस टूर्स आते रहते हैं। एंड आज रोहित जी हमारे साथ हैं। रोहित जी अपनी स्टोरी शेयर करेंगे हमारे साथ कि रोहित जी का एडोफिल में कैसे आना हुआ एंड इनको हमारी सर्विस कैसे लगी और यूनिवर्सिटी के बारे में। रोहित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने ट्रस्ट किया एडोफिल के ऊपर। ये आपका TRC कार्ड है। रोहित जी, मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट हम यही पूछेंगे कि आपका एडोफिल में कैसे आना हुआ। Hello guys, my name is Rohit. I am from Jalandhar, Punjab. I recently got my visa for Finland for my diploma in the industrial management. So today I would like to share about my experience regarding my VFS interviews and everything. I'm going to share with you. So पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एडोफिन का एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग ऑल कंसल्टेंसी, बिकॉज आई एम फ्रॉम जलंधर। जलंधर एक हब है कंसल्टेंसी का, बट मैंने वहां से फाइल नहीं अप्लाई करी बिकॉज वहां पे इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती चीजों में लेकर। तो इसीलिए मैं अमृतसर में ही यहाँ से फाइल लगाई, बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपेरेंसी में ही चलती है। सो दिस इज द ओनली रीजन आई चूज द फिनलैंड। So I lodged my file on the 9th of the Jan, and within 9 days I received my visa on the 18th of the Jan. So I think so this is one of the best thing that I got my visa within 9 days. So रोहित जी, एज आप यहाँ पे बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, राइट, एंड यू आर अर्निंग एन हैंडसम फिगर, आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे कुछ क्वालिटीज थी जो आपको जिन्होंने अट्रैक्ट किया कि मुझे फिनलैंड जाना चाहिए? ऐसा क्या था आपके अंदर, मतलब क्या आपने ऐसा गूगल पे देखा या कंट्री के बारे में देखा कि आपको आपने यही डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ यहाँ पे जॉब छोड़ के मुझे फिनलैंड सेटल होना के फर्दर स्टडीज करनी है? Basically I'm working here for the last 4 to 5 years, but after COVID some of the things are going to affected me a lot. So I need much more experience in my life. मैंने 2-3 कंट्रीज को चूज किया, उनमें से एक फर्स्ट नंबर पे जर्मनी थी, फिर स्वीडन था, फिर फिनलैंड था। इनमें से मैंने सभी में वीजा ऑफर लेटर अप्लाई किए, जिसमें सबसे पहले जो मुझे मिला वो है फिनलैंड। तो मैंने फिनलैंड में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चूज करी बिकॉज मेरी जो रेलेवेंट फील्ड है वो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल है। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स मैं चाहे तो फिनलैंड में जॉब कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी कुछ लाइक ड्रीम कंपनीज है, लाइक वॉल्वो, आइकिया एंड स्कानिया, जिनमें मैं काम करना चाहता हूँ एज अ इंजीनियर। सो दिस इज द ओनली रीजन आई चूज द यूरोप एंड फिनलैंड इसलिए चूज किया बिकॉज वहाँ का जो कम्युनिटी कल्चर है वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज फिनलैंड इज इन द रो ऑफ द in the last 6 years it's one of the happiest country in the world in the index. And there are a lot of things that we can do in the Finland, like there are like Norwegian lights, like there are Santa Claus village there. So these type of the things are attract me lot in Finland. So this is the only reason. Right. So रोहित जी, जब पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था स्टडी वीज़ा को लेके एंड डे 1 से जब आपको लास्ट में फाइल आपको हैंड ओवर की आप VFS गए थे, तो उस जो सारी टोटली जर्नी थी आपकी VFS का, जो आपका एक्सपीरियंस रहा और जो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा डे 1 से टिल वीज़ा हैंड ओवर, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जैसे हमारे जलंधर में एक हब है, हाँ, yes. हर चीज का हब है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बेंचमार्क कंपनी है, लाइक हम XYZ। बट मैंने फिनलैंड इसलिए मैंने अमृतसर इसलिए चूज किया बिकॉज दे ओनली डील्स विद यूरोपियन कंट्रीज, दे डोंट मेस अप एवरीथिंग। So this is the only reason, and on every step they guide me a lot, with Maninder sir, Shikha ma'am and Rishabh sir. So this is the only reason I choose Finland. And the fees of Edufin is minimum, not like other agents that it's not like a one-time customer. We make the relations and we can contact with them in the future as well.
सो सेकेंडली वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, Yes. राइट, जो है आपके सामने ही है। जी जी मतलब कुछ हिडन थिंग्स नहीं है कि भाई कुछ मुझे बताया नहीं तो बाद में मुझे इमीडिएटली पता लग रहा है कि मुझे ये भी कहाँ नहीं, करना है, ऐसा ये मेरा कुछ नहीं है। पीस रह गया, तो वो चीज नहीं है। तो जो उसमें भी हम है, जो भी फीस दी वो मैंने अपने एंड से दी। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि हम फीस दे देंगे आप बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है स्टेप बाय है, मैंने साथ साथ में फीस दी, मुझे साथ साथ में उसकी रिसिप्ट आई है। Yes, ऐसा नहीं कि आज मैंने फीस दे दी मैं उनसे फॉलो अप ले रहा हूँ सर मेरी रिसिप्ट कहाँ है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहले पेमेंट दो चाहे लास्ट में दो, बट वो जो स्टेप बाय स्टेप चीज चल रही है वो साथ साथ ही चल रही है। Okay, ऐसा नहीं है कि हमने कम पैसे दिए हैं तो वो फाइल पीछे चले जाएगी कि हम पैसे वीजा के बाद देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप पहले पैसे दो ना दो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अपनी फाइल को लॉन्च करो विद रुपीज ऑफ 1000 to 10,000 एंड अपनी फाइल लॉन्च करो, जब तक वीजा नहीं आता वो आपसे 1 रुपया नहीं मांगते इन सब चीजों का। सो दिस इज द ओनली बेस्ट थिंग अबाउट द एडोफिन। राइट। सो आपका वीएफएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब वीएफएस के फाइल सबमिशन करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज हैं मार्केट में एंड मिथ हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू होती है, पता नहीं क्या पूछेंगे वहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए चीजों को लेकर। जो देखो मैंने पहले बोला कि जो भी हमने स्टेप किया वो मेरे को बैठा कर किया गया, ऐसा नहीं है कि एजेंट ने कुछ भी लगा दिया। सो वो जो सामने वाला वीजा इमिग्रेशन होता है वो सिर्फ एक ही चीज पूछता है जो आपकी फाइल में है। कोई ना बाहर से पूछता ना अंदर से पूछता, जो उसके सामने में फाइल को लॉन्च किया गया है उसी में क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा वो बाहर से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता। सो मुझे नहीं लगता कि वीएफएस की इंटरव्यू इतनी हार्ड होती है। जो आपने ऑनेस्टी से बताया वही उसी के ऊपर वीजा आता है। लाइक माई इन केस आई फ्री जस्ट इन 90 seconds ओनली। राइट, परफेक्ट। सो लास्टली रोहित जी, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल को जिन्होंने लाइक किया हुआ है और हमारे अपडेट्स उनको आते रहते हैं। सो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना करियर बनाना चाहते हैं यूरोप में जाके, राइट, और इन अच्छी कंट्रीज में, तो आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहते हो? मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ जिनको भी बाहर जाने का है कि मेरा ड्रीम है, ऐसे इलीगल मत जाएं। आप आराम से अपनी ऑनेस्टी से फाइल लगाएं। जितने पैसे उसमें डबल पैसे लगते हैं, इससे अच्छा आप स्टडी पे जाए, 1-1.5 साल पढ़ें, उसके बाद जैसा जहां भी आपको यूरोप में मूव होना वहां जाकर आप स्टडी करिए इंस्टेड ऑफ इलीगल जाने से। बहुत अच्छा है आप स्टडी करें, 1 साल की हार्डवर्क है, उसके बाद आपकी सारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से वहां पे व्यतीत होगी। और हम भी सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स डेली ऑफिस में आते हैं, बताते हैं कि हमने इलीगल पैसे खराब कर लिए, कोई डोंकी लगा रहा था, कोई मुझे इलीगल वे से वाया किसी कंट्री भेज रहा था। तो ऐसी हार्ड अर्न मनी अपने पेरेंट्स की ना खराब करिए, एक बार कंसल्टेशन जरूर लीजिए। अगर जेन्युइननेस पे जेन्युइनली कुछ आपका प्रोफाइल एलिजिबल होगा तो आपको जेन्युइनली भेजेंगे, नहीं प्रोफाइल एलिजिबल होगा तो आपको मना कर देंगे। बट ये इलीगल कंट्री में एंट्री करनी है या आपने कोई डोंकी लगानी है, वो सब चीज़ों में ना पड़िए। तो आप प्लीज़ एक अपनी लाइफ बहुत प्रीशियस लाइफ है, इसको थोड़ा सा बड़े ध्यान से चलो, अपने पैसे को बचा के चलो, लीगल वे से जाओ, वहाँ पे पढ़ो, अपनी स्टडी करो, पीआर लो, अपनी हैप्पी लाइफ बनाओ। यस, हम नटशेल में यही कहना चाहते हैं, किसी को भी वीजा लगाना हो हमेशा अपनी फाइल को खुद बैठकर स्टडी करके ही लगाए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एजेंट के भरोसे में छोड़। जैसे समटाइम्स हम कहते हैं कि आपका वीजा आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको साथ में बैठकर वो हर एक चीज देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पैसे दे रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। एक बार ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिए और आप बैठ जाओ कि हमारा वीजा आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको साथ साथ में उस चीज की 90 to 80% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उन सब चीजों की। तो अपने आप में भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने ये डॉक्यूमेंट वहां दिया था, तो उसके हिसाब से आपको पता होता है कि हाँ मेरा वीजा आएगा ही आएगा। और हम भी सबको यही कहते हैं कि जब भी आप हमारे पास आते हो या किसी के पास भी जाते हो, आप किसी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लेके आते हो या किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेके आते हो, किसी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेके आते हो, तो आप आके घर में खुद रिसर्च करो। गूगल पे जाके, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे जाके रिसर्च करो कि मेरी कंट्री कैसी है, मेरी यूनिवर्सिटी कैसी है, मुझे वहाँ पे क्या स्कोप है, मेरा कोर्स कौन सा है, कौन सी सिटी है। आजकल इतना एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, तो आप हर चीज़ सर्च कर सकते हो। ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए किसी भी एजेंट पे, चाहे कोई भी हो, राइट। आप खुद रिसर्च करो, खुद एक बार श्योर हो जाओगे भाई मैं डिसीजन लिया, जो मुझे कंसल्टेंट ने बताया कि वो जेन्युइन लेवल पे भी ठीक है या कुछ बातों में कुछ डिफरेंस है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ये फॉलो करा करो इस चीज़ों को, ताकि आपको भी श्योर हो अंदर से, आपको सेटिस्फैक्शन हो कि मैं राइट हैंड्स में हूँ और मैं राइट कंट्री में जा रहा हूँ, राइट कोर्स करने जा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच रोहित जी, इट्स वेरी नाइस सेशन। सो आप फिनलैंड जाइए, खूब वहाँ पे तरक्की करिए, हम आपके साथ हैं। हमारा फिनलैंड भी ऑफिस है, अगर इन फ्यूचर कभी आपको जरूरत पड़ती है आप हमारे फिनलैंड ऑफिस में मिल सकते हो। एंड ऑब्वियस हम वहाँ पे आते जाते रहते हैं, हम तो वहाँ मिलते रहेंगे। एंड कोई भी इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन फ्यूचर, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू रोहित। थैंक यू सर।